हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, मैं बलजीत सिंह भाटिया बोल रहा हूँ दुर्ग जिले से, छत्तीसगढ़ से। बोलिए बलजीत जी। सर मेरा ये कहना है, हाँ, हमारे जो आज के युग में जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम के बारे में कई बार जिक्र हुआ है और कई बार कहा गया है राम के बारे में, जो राम के जो बारे में कहा गया है जी। तो हमारा ये कहना है भी राम थे और उसको कोई नकार नहीं सकता इस हिंदुस्तान में। चाहे वो इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, तो ये राम को नकारने की क्यों बातें कर रहे हैं? राम है नहीं है, ये सब बातें क्यों उठा रहे हैं करना जी? और क्या आपको लगता है ये उसी का फल है? ये बिल्कुल उसी का फल है। राम, ये बताओ आज हिंदुस्तान के अंदर में 40% लोगों के नाम राम के साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रसाद, राम करुणानिधि का नाम भी उसी पे है भैया। अच्छा, कैसे? बलजीत जी, इसका नाम करुणानिधि जो है ना जी, वो भी इसके भगवान राम के नाम का ही वो है पर्यायवाची। करुणानिधि भगवान को ही बोलते हैं। मतलब 108 नामों में राम के करुणानिधि नाम, भगवान राम को करुणानिधि के नाम से पुकारा गया है। मतलब और इसके माँ बाप ने जो नाम रखा था ना जी, बलजीत जी, जो इसके माँ बाप ने नाम रखा था, वो नाम यही सोच के रखा था कि राम का काम करेगा और राम जैसा बनने का प्रयास करेगा। और लेकिन ये लोग जो भूल गए हैं ना, जो लोग इनका नाम रखा गया है, इनके माता पिता ने इनका नाम इसीलिए रखा था, लेकिन ये लोग जो भूल गए हैं इनका क्या किया जाए, ये बताइए आप। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि राम, देखिए आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया। भगवान राम जो है ना जी, उस युग में हुए थे जब ना हिंदू था, मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना बौद्ध था, ना जैन था। राम थे। और उस काल में राम हुए जब कोई मत पंथ संप्रदाय इस दुनिया के अंदर नहीं था। ये सारे जितने भी ईसाई बने तो मुश्किल से 2000 साल हुए, और मुसलमान आए तो कुछ चुने गुने साल में हुए। जब राम आए तो उस समय ये सब कोई नहीं था। ये सारे मतपंथ संप्रदाय बाद में बने, और राम सबके पुरोधा हैं, सबके जो है वो क्या कहते हैं पूर्वज हैं। राम जब सबके पूर्वज हैं तो उनके साथ किसी का द्रोह बैर क्यों होना चाहिए? वो किसी धर्म से कोई संबंधित थे ही नहीं। वो तो एक आदर्श पुरुष थे, भगवान थे, सबके पूजनहार थे। बिल्कुल। और उन्होंने जो काम किया पूरे सृष्टि के लिए एक दृष्टांत तैयार कर दिया कि व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, पूरी जीवन पद्धति उसकी क्या करना चाहिए, उसकी मर्यादाएं क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम को ही आज आदर्श माना जाता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ मैं विजय पांडे बोल रहा था रतलाम से। बोलिए। हाँ मतलब ये श्री रामेश्वरम और श्रीलंका के मध्य समुद्र में पुरातन सेतु, जिसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बनवाया था, द्वारा प्रेषित चित्रों से जिसकी विशेष जानकारी विश्व को प्राप्त हुई थी, भारत सरकार द्वारा विनष्ट करने का अभियान देश के गौरव को विनष्ट करने कुचक्र है। अतः विदेशी षड्यंत्रकारी के यंत्र बनकर करुणानिधि एवं हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए उद्धत सत्ता लोलुपता और दूरदर्शिता के वशीहीन शासन तंत्र को विलुप्त करने के लिए व्यापक और अमोघ अभियान के लिए हमें बाध्य कर रहा है। बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने। अब हम एक एसएमएस लेते हैं। एसएमएस SY के वेंकटरमन केरला से करते हैं और कह रहे हैं कि वहां पर राम सेतु तोड़ने के लिए जो क्रेन लाई गई थी, 4 क्रेन विदेशों से आई थी और चारों क्रेन टूट गई थी और वो रिपेयर भी नहीं हो पाई थी। चौथे क्रेन के ऑपरेटर कंपनी ने कहा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है, हमारा क्रेन यहाँ काम नहीं कर सकता। ये राम के महिमा का ही परिणाम था। हम आपके सामने उपाय दिखाते हैं क्योंकि बिंदास बोल में हम हमेशा ही उपायों के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो कार्यक्रम समाप्ति के पहले देखेंगे उपाय। इस निंदा के खिलाफ सख्त कानून बने। पड़ोसी पाकिस्तान में सबसे गंभीर अपराध है और इसे बेल भी नहीं, साबित होने पे मृत्यु दंड पक्का है। समाज ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा ना दे। अपनी गलत टिप्पणी की प्रतिक्रिया के रूप में जब प्रतिष्ठा घटेगी तो ये ऐसा नहीं करेंगे। सस्ती लोकप्रियता या हिंदू दलों के विरोध के लिए हिंदू भगवान
या देवी देवताओं पे टिप्पणी ना करें। ऐसी टिप्पणी पे समाज प्रतिक्रिया दे और ऐसे व्यक्ति को तब ही माफी के लिए मजबूर करे। विनोद जी, कार्यक्रम के आखिर में कोई प्रमुख उपाय? देखिए, आज जिस तरह से जो ईश निंदा का एक अभियान चल पड़ा है लोगों का, या भगवान के नाम से जो डर जो है लोगों का कम होता जा रहा है, इसको वाकई ठीक करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति जो है आमतौर पर देखा गया है कि हिंदुओं के भगवान को, देवी देवताओं को ये अपमानित तरीके से पेश किया जाता है। लीसा ब्लू की घटना देख चुके हैं। इसके अलावा अपना ये जो इसका MF हुसैन वाली बात थी वो सबके सामने है। लेकिन ये देखने में आया है कि भगवान और भगवान के भक्त अपने आप उसका निर्णय करते हैं। हाँ, देश और समाज या सरकारों को उसके खिलाफ जो है ना उचित कानून बना करके उसको सख्ती से कड़ाई से पालन करने की बाध्यता उनकी होनी चाहिए। अभी जो हो रहा है कि भाई दुराव की राजनीति, कि भाई एक समुदाय के लिए तो विशेष कानून और दूसरे समुदाय को इग्नोरेंस, ये नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठीक से नहीं पहचाना गया और समय रहते उसके लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बड़ा गंभीर परिणामकारी होगा। ये इनके राजनेताओं को समझना चाहिए। आज देखिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ अभी करुणानिधि ने राम की निंदा की, अभी जम्मू कश्मीर में भगवान शिव की निंदात्मक कार्य हो रहे हैं। वहां पर जो है जमीन जो है भगवान हमने उस विषय पर भी कार्यक्रम किया था जी, और उस विषय पर भी लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आज हमने आपके सामने विषय रखा और इस विषय पर आपने प्रतिक्रिया दी। सबसे एक लाइन में अगर किसी उपाय को बताया जाए, क्योंकि हमने घंटे भर तो काफी चिंतन किया है, चर्चा की है, लेकिन एक लाइन में अगर उपाय बताया जाए तो उपाय ये है कि अगर हमारी श्रद्धा किसी पे नहीं है तो इसका भी स्वतंत्र भारत आपको देता है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाइए, दूसरे के आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। इस देश में भगवान नहीं है ऐसा कहने वाले को भी छूट है। आप भगवान नहीं कह सकते हो, लेकिन भगवान राम जो भी चरित्र इस धरती पर आ चुके हैं उनको आप नहीं नकार सकते। सृष्टि के कर्ता धर्ता को जिसने निर्मित की, जिसका निराकार रूप है, उसको हम नकार सकते हैं, लेकिन जो किसी आकार में पृथ्वी पर आए, वो भगवान बुद्ध हो, गुरु नानक हो या कोई भी हो, हम इनमें से किसी को भी नकार नहीं सकते। ये हमारे श्रद्धा का केंद्र है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो दुनिया में चारों तरफ शांति हो सकती है, क्योंकि करुणानिधि जैसे लोग केवल भारत में नहीं है, दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं और यही एक अशांति का बहुत बड़ा कारण है। विनोद जी, आप कार्यक्रम में आए, इसका लिए आपका धन्यवाद। और आप सब दर्शक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक केबल पर चैनल को देखा, भारत और पड़ोसी राष्ट्र में वीडियोकॉन DTH पर देखा और इंटरनेट sudarshan.tv.com पर दुनिया भर में देखा, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप अगर हमें कोई सूचना, प्रतिक्रिया, आपकी राय देना चाहते तो हमारा पता स्क्रीन पर चल रहा है। इस पते पर अपनी बात को आप हम लिख कर भेजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे और हमारे कार्यक्रम के स्वरूप को बदलने में या और अच्छा करने में उसका सहयोग ही सिद्ध होगा। इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। आप हमें फैक्स और ईमेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।